आई डोंट नो, ये सुन के क्या लगता है आपको? आई डोंट नो, फेलियर या ऑनेस्टी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिक जंक्शन। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है द फियर ऑफ सेइंग आई डोंट नो। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, बट मुझे कोडिंग नहीं आता। कोडिंग, एज यू ऑल नो, इज अ बेसिक की रिक्वायरमेंट फॉर टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर मुझे वो ही नहीं आता। आई नो ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, एंड मैं प्राउड भी नहीं हूँ, बट ये एक फैक्ट है और मैं वो फैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ। मे बी कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आप कोडिंग नहीं जानते और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो तो क्या होगा? हालत तो ऐसा होगा जो दिखाई दे रहा है आपको, है ना? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ में ना ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे चीज़ें जो आपको नहीं आता होगा। आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको नहीं आ रहा होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को ये नहीं आता, बस शर्माने वाली क्या बात है? कोई नहीं आता, किसी को कुछ काम नहीं आ सकता है, कोई किसी काम में माहिर हो सकता है, कोई काम वो नहीं कर सकता है। सो वही होता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी काम हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट जितना जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे ना, जो कोई भी काम अगर आप नहीं कर पा रहे, उतना ही बेहतर है आपके लिए और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं। बेहतर ना हो सकता है लेकिन एटलीस्ट किसी का हार्म नहीं होगा। एटलीस्ट किसी का हार्म नहीं होगा अगर आप एक्सेप्ट करोगे जो काम आप नहीं कर सकते हो या जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है। इनसिक्योरिटीज, सेल्फ लोडिंग, लैक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, इन सब वर्ड से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। अब जब ये सवाल तब उठता है जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप ये काम कर सकते हो। अगर वो काम आप कर नहीं भी सकते हो तब भी हम लोग जाके हाँ ही बोल देते हैं। क्यों? इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा इन डेप्थ लर्निंग करना ज़रूरी है। ये होता क्यों है और ये शुरू कैसे होता है, सब कुछ जाके हम लोग के दिमाग तक ही आ जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि कुछ एक काम हम नहीं कर सकते हैं, तब हम लोगों के अंदर एक ऐसा फीलिंग आता है कि शायद वो इंसान सोचेगा कि हम एक लूज़र है, हमसे कुछ काम नहीं होता, हम यूजलेस है एंड ऑल दैट। लाइक इनसिक्योरिटीज़ के अलग अलग से टर्म्स हम लोग के माइंड में पॉप अप होता है। सो इसकी वजह से हम लोग, अगर हम कुछ एक काम नहीं भी कर सकते हैं, हम ये बोल देते हैं कि हमको ये काम आता है, वी कैन डू इट, आई कैंट डू इट। वो बहुत ही रेयरली हम बोलते हैं आजकल। हम लोगों के अंदर इतना सेल्फ डाउट है, इतने इनसिक्योरिटीज़ है कि हम हर बात पे एक लूप होल ढूंढते रहते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो लोग हमें कम सोचेंगे, अगर हम वो करेंगे तो लोग हमें ज़्यादा ही यूजलेस सोचेंगे। तो इस चक्कर में आके हम लोग बहुत ही गलत बात बोल देते हैं, जो बात हमें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कुछ काम आपको सही में नहीं आता हो, लाइक कुछ एक सब्जेक्ट हो जो आपको उतना पसंद नहीं है, पर अगर कोई आपसे पूछे कि कैन यू डू इट, तो ऑल यू गोना से इज आई कैन। ये प्रॉब्लम एक अलग एक्सटेंट में पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल, टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। टीचर्स हम लोग को सिखाते हैं, वी लर्न, वी ग्रो, वी बिकम अ बेटर पर्सन। हम लोग को बहुत ही अच्छे ज्ञान मिलते हैं टीचर से। अगर कोई एक टीचर जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उतना नॉलेज नहीं है, अगर वो टीचर वैसा एक सब्जेक्ट को पकड़ के स्टूडेंट्स को सिखाने जाए, तो आप सोच ही सकते हो स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है। इट्स अ डाउन हिल, देयर इज नो वे टू गो। तो इस एग्जाम्पल को मैं पकड़ के यही कैरी ऑन करना चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि वी शुड नॉर्मलाइज ये बात बोलने के लिए, वी शुड नॉर्मलाइज सेइंग कि कुछ एक काम हमें नहीं आता है। इट्स ओके, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। कोई एक डांसर सिंगर नहीं हो सकता, कोई एक स्पोर्ट्समैन डांसर नहीं हो सकता, एंड इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो काम हमें नहीं आता है और वो काम हम लोग करने जाएंगे, बाद में जाके लॉस खुद को होगा, जाके हार्म किसी को होगा, जाके हार्म आपको ही होगा। आप ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अगर आप ऐसा काम करने के लिए जाओ जिसमें आपको वो एंथुसियाज्म ही नहीं मिलता हो, जो काम करके आपको एक्साइटमेंट ही नहीं मिलता हो। और वो फील तब होता है जब वो काम आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं देता हो, जो काम करके आप एंजॉय नहीं करते हो। तो जाहिर सी बात है, आपको आई कांट डू इट बोलना स्टार्ट करना चाहिए। जो काम आप नहीं कर सकते, इट्स ओके। और हम जो काम नहीं कर सकते हैं उसमें हम इतना फोकस करते हैं
कि हम जो काम कर सकते हैं वो सब हम भूल ही जाते हैं। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम जो नहीं कर सकते उस पर इतना प्रेशराइज करते हैं अपने आप को कि जो काम हम कर सकते हैं उसको हम भूल ही जाते हैं। जो काम करके हमको मज़ा आता है, जो काम करके हम एंजॉय करते हैं, हम लोगों के अंदर एक अलग सी एक एंथुजियाज्म आ जाते हैं, वो सब हम भूल जाते हैं। एंड दैट्स अ लॉस फॉर यू। ये बहुत ही बुरी बात है कि हम लोग भूल रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम गलत मीडियम में, एक गलत जगह पे हम लोगों का जो एनर्जी है वो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, वी शुड नॉर्मलाइज सेइंग दैट आई कांट डू समथिंग। वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, प्लेइंग और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, और जो आप नहीं कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ग्रो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ एक काम जो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो करके, तो इट्स ओके टू से आई कांट डू इट, इट्स ओके टू से नो। लर्न सेइंग नो, इट विल सेव अ लाइफ और टू, एंड द फर्स्ट लाइफ इज गोना बी योरसेल्फ। बहुत सारे जॉब्स में होता है, बहुत लोग ऐसे जॉब्स एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनको पसंद ही नहीं है, जिस पे उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिग्री करके मतलब प्लेसमेंट जब चल रहा था तब मैंने भी इंटरव्यू देके क्लियर कर लिया था मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। बट मैं उधर गया, कुछ दिन काम किया, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड मुझे पता चला दैट मुझे ये इंटरेस्ट है ही नहीं। आई वॉज कन्फर्म, तो मैं छोड़ के चला आया वो। मतलब ऐसा चीज इसी फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में हो सकता है। आप जॉब दे दिए, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लेकिन आपको वो काम पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कि एक्सेप्ट कर लो कि वो काम आपसे नहीं हो रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका स्ट्रेस होगा। वो एम्प्लॉय जो है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्ट्रेस्ड होगे, हमेशा टेंशन में रहोगे। एक तो आपका लॉस है, दूसरा कंपनी का भी लॉस है उसमें। अभी प्रमोशंस के साथ भी होता है बहुत सारा ऐसा। लोग प्रमोशंस ले लेते हैं, कंपनी उनको प्रमोशंस देते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन वो लोग डिजर्व भी नहीं करते। तो मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं जो खुद पता है उनको कि वो लोग वो डिजर्व नहीं करते वो प्रमोशन मिल के, वो लोग जो जिस डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिकॉज क्या करेंगे, वो भी सही है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आप नहीं लोगे क्या? ऑब्वियसली कौन नहीं लेगा, सभी लेगा, लेकिन लेने के बाद प्रॉब्लम होता है खुद के लिए और कंपनी के लिए भी। तो अभी आप ये बोलोगे कि क्या करना चाहिए, कि अगर ऐसा अच्छा जॉब मिल जाए जिसमें अच्छा सैलरी हो या प्रमोशन मिल जाए, तो हमें क्या वो नहीं लेना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू इन द लॉन्ग रन, इन द लाइफ। अगर आपको खुश रहना है तो आपको ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जो आप कर सकते हो, जिस पर आपका इंटरेस्ट हो। अभी देखो, कोई भी जॉब फुल्ली एम्प्लॉय सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, तो एटलीस्ट ऐसा काम ढूंढो जिस पे आपका इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत, ताकि आप काम मजे से कर सकते हो। अभी जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में मैंने बताया, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था, एंड मेरे भी ऐसे बहुत दोस्त हैं जो लोग अभी सॉफ्टवेयर फर्म्स में है, वो लोग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं है। दे आर फेड अप विद देयर लाइफ, हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं, एंग्जाइटी होते हैं उनके। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो भी उनको ऑप्शंस मिले ना, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, वही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वही करते जा रहे हैं अभी तक। वही एक, मैं क्या बोलूँगा, ये प्रॉब्लम नहीं बता सकता, ये एक सिचुएशन है लाइफ का, जो हम जितना जल्दी समझे उतना ही बेहतर है सबके लिए। तो जितना जल्दी आप लोग ये एक्सेप्ट कर लेना, अगर कोई काम आपको नहीं आ रहा है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप वो टाइम ना उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरे को इस काम में इंटरेस्ट है, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप जो काम करोगे वो काम करके आपको मज़ा आएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत जितना जल्दी हो सके ये फैक्ट एक्सेप्ट करें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक काम नहीं कर सकते, इसका मतलब हर एक काम पे आप फेलियर होंगे, ये ज़रूरी थोड़ी है। एक, जैसे कि पहले ही बताया गया था, एक सिंगर हो सकता है, वो सिंगर अच्छा डांस नहीं कर पा रहा, ही मे नॉट बी ए गुड डांसर बट ही इज ए गुड सिंगर। सो ये ज़रूरी नहीं कि एक काम नहीं कर पा रहे हो मतलब हर एक काम में फेलियर हो गए, नहीं, ये नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, और जो काम आप कर सकते हो उस पर आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि सही टाइम पे आप ये फैक्ट को एक्सेप्ट करें। और लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो ऐसे काम में इन्वेस्ट करते रहना जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। और आप ऐसे काम पे आप फोकस कीजिए, ऐसे अपने आप को आप एक्सप्लोर कीजिए और ढूंढिए कि कौन सा काम आपके लिए सही है, किस काम पे आपका इंटरेस्ट है, और
आई एम श्योर कोई ना कोई एक काम जरूर होगा जिसपे आपको इंटरेस्ट होगा, जो काम करके आपको मजा आएगा। सो ये जर्नी अब शुरू कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टेक केयर।